प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले प्रिय बच्चों, आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको समझते हैं, फिर काफी हद तक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रिय बच्चों, पहले हमें समझना है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल number first, the product of any two number, the product of any two numbers with the same sign, with the same sign, with the same sign is always positive. Always positive. Clear? प्रिय बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विद द सेम साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। समान चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। देखिए, यदि हम प्लस टू में मल्टीप्लाई करें +3 का, तो इसका मल्टीप्लाई जो है प्लस में आएगा, +6। इसी प्रकार यदि हम -3 में -2 का मल्टीप्लाई करें तो बच्चों आएगा +6। इसी प्रकार यदि हम प्लस यक्स का मल्टीप्लाई करें आएगा +x²। सेम वे, इसी प्रकार यदि हम -x का मल्टीप्लाई करें तो आएगा +x²। क्लियर? अब दूसरा रूल है द प्रोडक्ट ऑफ any two number, the product of any two number with the opposite sign is always negative.
विपरीत चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। प्रिय बच्चों, इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पर +2 इंटू -3, यहाँ पर अपोजिट साइन है, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन इज ऑलवेज निगेटिव। विपरीत चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। या हम यहाँ पर -3 लिखें, यहाँ पर इंटू +5 5 लिख दें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, यानी -15 आएगा। इसी प्रकार यदि हम +x ले लें, इंटू में -x का मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे आएगा बच्चों -x²। यदि हम यहाँ पर 2x² ले लें, -2x² इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में +2x ले लें, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आएगा। 2 2 जा 4 -4x³। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, अब हम सब सीखेंगे क्वोशिएंट रूल, रूल ऑफ क्वोशिएंट, रूल ऑफ क्वोशिएंट। रूल ऑफ क्वोशिएंट यानी समान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल सदैव धनात्मक होता है। द क्वोशिएंट of numbers with the same sign the quotient of numbers with the same sign is always positive। प्रिय बच्चों, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, जैसे +8 में +2 का डिवाइड करते हैं, ये आएगा बच्चों +4। क्लियर? इसी प्रकार यदि हम -8 को -2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर साइन क्या है, इक्वल है, तो इसका डिवीजन जो है प्लस में आएगा, +4। इसी प्रकार यदि +2xy को xy से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, प्रिय बच्चों आएगा +2। इसी प्रकार यदि हम -2xy को -xy से डिवाइड करें, xy से xy कैंसिल, माइनस माइनस का डिवाइड आएगा बच्चों +2। कहने का आशय यह है कि यदि हम
प्लस को प्लस से डिवाइड करते हैं आता है प्लस। इसी प्रकार माइनस नंबर को यदि माइनस नंबर से डिवाइड करते हैं तब क्या आता है प्लस। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल को मिटा देते हैं। द क्वोशिएंट ऑफ नंबर्स विथ द अपोजिट साइन सेम के स्थान पे अपोजिट लिख देते हैं। OPPOSITE। The quotient of two numbers with the opposite sign is always negative. क्लियर। यानी विपरीत चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का भागफल सदैव ऋणात्मक होता है। प्रिय बच्चों, जैसे +10 है, +10 में -2 से डिवाइड करेंगे तो इसका डिवीजन जो है -5 आएगा। यदि हम -12 को +3 से डिवाइड करते हैं तो आएगा -4। इसी प्रकार यदि हम 5x² को डिवाइड करते हैं -x² से, x² कैंसिल, प्लस और माइनस का डिवाइड माइनस होता है, ये -5 आएगा। इसी प्रकार यदि हम +20 को -5 से डिवाइड करते हैं तो प्रिय बच्चों -4 आएगा। इसी प्रकार यदि हम -20 को +5 से डिवाइड करते हैं तब आएगा -4। इसी प्रकार यदि हम 12x² y² को -3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12, यानी -4x² y² आएगा। कहने का आशय यह है कि यदि हम माइनस में प्लस का डिवाइड करते हैं तब आता है साइन माइनस। यदि हम प्लस में माइनस से डिवाइड करते हैं तब आता है बच्चों माइनस। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन टर्म। कॉमन टर्म का क्या अर्थ है? द टर्म which is taken as common term in the given polynomial, each term of the given polynomial is divided by that common term। यानी जो पद उभयनिष्ठ लिया जाता है दिए गए बहुपद में से उस पद से दिए गए पोलिनोमियल या बहुपद के प्रत्येक पदों को डिवाइड कर दिया जाता है। प्रिय बच्चों, इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमने लिखा 2x + 8y - 12z। क्लियर। अब इसमें कॉमन की मीनिंग है जो टर्म हम कॉमन ले रहे हैं, जैसे 2 हमने कॉमन लिया तो इसकी मीनिंग ये हुई कि 2x को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार 8y को 2 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार -12z को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये होता है।
यानी जो टर्म कॉमन लिया जाता है उस टर्म से दिए गए प्रत्येक पद को डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसका मीनिंग ये हुआ, 2 से जब 2 को डिवाइड करेंगे x आएगा, 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे 4y आएगा, जब 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6z आएगा। क्लियर? इसी प्रकार जैसे हम लिख दें 12 x स्क्वायर प्लस 24 y स्क्वायर माइनस 36 z स्क्वायर, या इसको हम ले लेते हैं -12। ठीक है। यदि हम -12 कॉमन लेते हैं तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि -12 x स्क्वायर को -12 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? इसी प्रकार 24 y स्क्वायर को -12 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? इसी प्रकार -36 z स्क्वायर को -12 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? कहने का मतलब यह है, दिए गए एक्सप्रेशन में से जो टर्म कॉमन लिया जाता है उस टर्म से दिए गए एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसकी मीनिंग, अगर -12 कॉमन लिया तो इसकी मीनिंग हो गई -12 से -12 कैंसिल, माइनस माइनस का डिवाइड क्या होता है बच्चों? प्लस। यह आएगा प्लस x स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का डिवाइड माइनस, यानी 2y स्क्वायर। अब यहां पर माइनस माइनस का डिवाइड प्रिय बच्चों प्लस होता है, तो ये आ जाएगा 3z स्क्वायर। क्लियर? ये होती है कॉमन टर्म की मीनिंग। द टर्म which is taken as common term in the given polynomial or expression, each term of the given polynomial or expression is divided by that common term। यानी जो पद उभयनिष्ठ लिया जाता है दिए गए बहुपद में से, उस पद से दिए गए बहुपद के प्रत्येक पदों को डिवाइड कर दिया जाता है। इसे आइए और स्पष्ट क्लियर करते हैं। प्रिय बच्चों, जैसे हमने लिखा यहां पर 12 -24 x स्क्वायर -48 y स्क्वायर है -36 z स्क्वायर। इसमें हम 12 कॉमन लेते हैं तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, ये प्लस ले लेते हैं, -24 x स्क्वायर को 12 से डिवाइड करेंगे, है ना। ये है जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर प्लस की साइन अज्यूम की जाती है, मानी जाती है। 48 y स्क्वायर, तो ये 12 से डिवाइड करेंगे, प्लस 36 z स्क्वायर प्लस 12, इसको डिवाइड कर रहे हैं। यानी 12 कॉमन लेने की मीनिंग क्या होती है? जो भी एक्सप्रेशन गिवन होता है उस एक्सप्रेशन में जो टर्म हम कॉमन लेते हैं उस टर्म से
दिए गए एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर दिया जाता है। 12 से 12 डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, इसका डिवाइड माइनस यानी 2x² आएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस, इसका डिवाइड माइनस आएगा 4y²। अब ये प्लस है, प्लस प्लस का डिवाइड प्लस होता है 3z²। क्लियर? ये हुआ, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है 2x² - 5x + 3। इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट 2 और लास्ट टर्म इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ये रफ है 2 × 3 कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कांस्टेंट टर्म। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, +6। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर क्रिएट करने हैं कि सम करने पर -5 आए। प्रिय बच्चों, यदि हमारा लास्ट टर्म पॉजिटिव होता है तो ये मिडिल टर्म जो होता है ब्रेक होता है सेम साइन में, समान चिन्ह में टूटता है। इफ द लास्ट टर्म इज इन द प्लस साइन then the factors of the middle term will be in the same sign. Clear? यदि लास्ट टर्म प्लस साइन में है तो मध्य पद के फैक्टर समान चिन्ह में ब्रेक होते हैं, समान चिन्ह में टूटते हैं। इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म हमारा पॉजिटिव है तो 5 जो ब्रेक होगा मिडिल टर्म, इसमें सेम साइन यूज होगा, यानी 2 3 6, 6 के फैक्टर करेंगे तो प्रिय बच्चों आएगा -3 × -2। ये देखिए दोनों के साइन क्या हैं, सेम है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +6 आ रहा है, यानी समान चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा। अब इसको 5 को चेक करते हैं, -5 यानी मिडिल टर्म हमारा क्या है, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, मिडिल टर्म हमारा -5x है, जिसमें x का कोफिशिएंट -5 है। और -5 आएगा बच्चों यदि हम -3 में -2 ऐड कर दें। क्लियर? अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, लिखेंगे 2x² - 3x - 2x + 3। ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे तो ये बच्चों आएगा 2x - 3। सेकेंड ग्रुप में -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेने की मीनिंग क्या होती है, -2x को -1 से डिवाइड करेंगे
प्रिय बच्चों माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा 2x। -1 कॉमन लेने की मीनिंग होती है +3 को -1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस का डिवाइड माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -3। अब हम अगेन कॉमन ले लेंगे, 2x -3, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट x -1। ये बच्चों हो गया हमारा आंसर। कहने का सही ये है, यदि लास्ट टर्म प्लस साइन में हो तो मध्य पद के फैक्टर्स सेम साइन में ब्रेक होते हैं। मध्य पद के फैक्टर्स सेम साइन में ब्रेक होते हैं, यानी टूटते हैं। क्लियर? मिटा दें। इसी पर बच्चों एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6x² है, 6x² माइनस x, 6x² माइनस x, और ये है 6x² माइनस x प्लस x, 6x² प्लस x, और ये है माइनस का 2। अब इसको समझिए, मान लीजिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 6 है। कांस्टेंट टर्म क्या है? -2 है। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 में कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कांस्टेंट टर्म, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -12। ठीक है। अब -12 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें क्रिएट करने हैं जिसका सम करने पर 1 आए। क्लियर? अब यहां पर x की मीनिंग होती है बच्चों, यहां पर लिख दे रहे हैं, x की मीनिंग होती है 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स। x की मीनिंग होती है 1 इंटू एक्स, यानी x का कोफिशिएंट 1 होता है। अब यहां पर देखिए, लास्ट टर्म हमारा क्या है? निगेटिव है। लास्ट टर्म क्या है बच्चों? माइनस साइन में है। तो मिडिल टर्म का जो फैक्टर होगा, मिडिल टर्म का जो गुणनखंड होगा, उसके जो चिन्ह होंगे, उसके जो साइन होंगे, वो अपोजिट साइन होंगे। क्लियर? तो 1 का फैक्टर्स हम करते हैं, क्या लिखेंगे? +4। एक प्लस में होगा तो दूसरा नंबर हमारा माइनस में होगा। क्लियर? हाँ ठीक है। क्लियर? इसीलिए लिखा गया है इफ द लास्ट टर्म, यहां पे टर्म होना चाहिए, इफ द लास्ट टर्म TERM is in, if the last term is in the minus sign, then the factors of the middle term will be in the opposite sign। यदि लास्ट टर्म हमारा निगेटिव है, माइनस साइन में है, तो मिडिल टर्म के जो फैक्टर बनेंगे वो अपोजिट साइन में होंगे। क्लियर? एंड इसका सम देखिए, 1 कैसे आएगा? +4 में
प्लस 4 में -3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसे हम स्प्लिट करेंगे बच्चों, तो आएगा 6x² प्लस का 4x माइनस का 3x -2। ये हमारा फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में 2x कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा 3x प्लस 2। क्लियर। अब इसमें सेकेंड टर्म में -1 कॉमन लेंगे। इसकी मीनिंग क्या होती है, -1 कॉमन लेने की मीनिंग क्या होती है, यहां पर क्लियर कर देते हैं बच्चों। देखिए -3x -2 में यदि हम -1 कॉमन लेते हैं तो इसकी मीनिंग ये होती है कि -3x को -1 से डिवाइड कर रहे हैं। इसी प्रकार -2 को -1 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस का डिवाइड, माइनस माइनस का डिवाइड फ्री बच्चों क्या होता है, प्लस। तो ये 3x आ जाएगा। और यहां पर भी माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है, तो ये +2 आ जाएगा। क्लियर। इसीलिए यहां पर जब -1 कॉमन लेते हैं तो ये 3x प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम 3x प्लस 2 को पुनः कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2x -1। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3। अब जैसे है इसी को सॉल्व करते हैं। 6x² माइनस x -2। ठीक है बच्चों, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू -2 ये आएगा -12। क्लियर। अब देखिए, अब इसके ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करने हैं जिनका सम करने पर क्या है, -1 आए। यानी -x लिखा है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, -1 इंटू x। क्लियर। तो माइनस में आना चाहिए। देखिए ब्रैकेट के पहले, सॉरी लास्ट टर्म के पहले निगेटिव साइन है, तो मिडिल टर्म हमारा अपोजिट साइन में ब्रेक होगा। इफ द लास्ट टर्म is in the minus sign, then the factors of the middle term will be in the opposite sign। यहां पर लिखेंगे -4 इंटू, यहां पर लिखेंगे +3। अब देखिए हमें एंड मिडिल टर्म जो है इसका -1 है, तो -1 कैसे आएगा, यदि -4 में +3 हम ऐड कर दें। क्लियर। तो कहने का आशय यह है, यदि लास्ट टर्म हमारा माइनस साइन में होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन के फॉर्म में ब्रेक होता है। अब इसको ब्रेक कर देते हैं। 6x² माइनस 4x माइनस प्लस का 3x -2
ये बच्चों हमारा फर्स्ट टर्म हुआ और ये सेकेंड टर्म। क्वेश्चन वही है, केवल साइन चेंज हो गया है। तो इसमें 2x कॉमन लेंगे, आएगा 3x माइनस 2। अब इसमें केवल +1 कॉमन लेंगे, ये आएगा बच्चों 3x माइनस 2। क्यों? क्योंकि +3x को +1 से डिवाइड करेंगे 3x आएगा, -2 को +1 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। क्लियर? अब 3x -2 को अगेन कॉमन लेते हैं, ये आएगा 2x + 1। क्लियर? इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। अब बच्चों हम इसको मिटा देते हैं। अब जैसे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एक और है। जैसे है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो कहने का आशय क्या है, यदि हमारा लास्ट टर्म प्लस साइन में हो तो मिडिल टर्म जो ब्रेक होगा वो सेम साइन में ब्रेक होगा, यानी सेम साइन में टूटेगा। ठीक है? तो 2 का x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और लास्ट टर्म 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 3 + 6 आया। अब 6 के ऐसे फैक्टर क्रिएट करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर +6 आए और सम करने पर +5 आए, है ना? तो क्या करते हैं, एक हम ले लेते हैं +2 + 3 × +2 +3 और +2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बच्चों? 6 आएगा और मिडिल टर्म 5 है। यदि हम +3 में +2 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? 5 मिडिल टर्म आ जाता है। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे। हमारे कहने का आशय यह है कि यदि हमारा लास्ट टर्म प्लस साइन में है तो मिडिल टर्म जो ब्रेक होगा उसका जो चिन्ह होगा वो चिन्ह समान होगा, यानी +3 +2 एक जो है दोनों समान चिन्ह में आएंगे, यानी 2x स्क्वायर यहां पर लिखेंगे 3x, 3x के पहले साइन किसका है? प्लस का, और 2x के पहले साइन किसका है? प्लस का, +3। कहने का आशय यह है कि यदि हमारा लास्ट टर्म प्लस साइन में है तो मिडिल टर्म सेम साइन में ब्रेक होगा, मिडिल टर्म समान चिन्ह में टूटेगा। क्लियर? ये बच्चों हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम x कॉमन लेते हैं, ये आएगा 2x + 3, इसमें 1 कॉमन लेंगे, ये आएगा 2x + 3। अब 2x + 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x + 1। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा देते हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, केवल चिन्ह बदल गया है। 2x² प्लस 5x, 2x² प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए लास्ट टर्म हमारा इसमें क्या है, निगेटिव साइन है। लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म हमारा क्या है, माइनस साइन में है। इसमें है माइनस साइन में है, तो मिडिल टर्म हमारा अपोजिट साइन में ब्रेक होगा। x² का कोफिशिएंट 2 और लास्ट कांस्टेंट टर्म -3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू -3 इक्वल टू आएगा बच्चों -6। -6 के ऐसे दो फैक्टर क्रिएट करना है जिसका सम जो है +5 हो। तो क्या करते हैं, यहां पर अब +6 ले लेते हैं। 6 इंटू +1, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर with the opposite sign always be negative। ये 6 प्लस में लेते हैं और ये माइनस में लेते हैं, यानी विपरीत चिन्ह वाली इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। अब हम मिडिल टर्म को चेक करेंगे। मिडिल टर्म हमारा +5 है। +5 कैसे आएगा, +6 में -1 सब्ट्रैक्ट कर दें। अब हम इसे बच्चों स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 2x² प्लस 6x माइनस x -3, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। अब हम इसमें 2x कॉमन लेंगे। 2x कॉमन लेंगे तो 2x² को 2x से डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों x। 6x को 2x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अब इसमें -1 कॉमन लेंगे। -1 कॉमन लेने की मीनिंग होती है -x को -1 से डिवाइड करेंगे तो +x आएगा। अब -3 को -1 से डिवाइड करेंगे +3 आ जाएगा। अब ये आएगा x +3 को अगेन कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2x -1। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा देते हैं। अब है जैसे यही क्वेश्चन है लेकिन चेंज है। अब बच्चों जैसे लिख दें हम 2x² माइनस 5x, 2x² माइनस 5x और -3। अब देखिए अब क्या होगा, यानी कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, निगेटिव है, तो मिडिल टर्म जो है अपोजिट साइन में ब्रेक होगा। यदि लास्ट टर्म निगेटिव होता है, यदि लास्ट टर्म माइनस साइन में होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होता है। x² का कोफिशिएंट 2 है, 2 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -3 मल्टीप्लाई करने पर आएगा बच्चों -6। अब इसके दो ऐसे फैक्टर क्रिएट करने हैं जिसका मिडिल टर्म -5 है। ये कैसे हो सकता है, हम क्या करेंगे, यहां पर -6 लेंगे इंटू प्लस का 1 लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव।
यानी विपरीत चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। -5 कैसे आएगा? -5 -6 में +1 ऐड कर दे। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे बच्चों। लिखेंगे 2x स्क्वायर -6x प्लस x -3। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 2x कॉमन लेंगे तो आएगा x -3। अब इसमें से +1 कॉमन लेंगे, एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस का डिवाइड प्लस होता है और माइनस प्लस का डिवाइड माइनस होता है। अब x -3 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2x + 1। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है 3x² -2 √6x + 2। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × +2 यह आएगा बच्चों +6। +6 के दो फैक्टर ऐसे क्रिएट करने हैं जिनका सम करने पर -2 √6 आए। क्लियर? देखिए बच्चों, एक नियम है, यदि कांस्टेंट टर्म या लास्ट टर्म हमारा प्लस साइन में है तो मिडिल टर्म जो ब्रेक होगा सेम साइन में ब्रेक होगा, यानी मध्य पद समान चिन्हों में टूटेगा। तो 6 का फैक्टर करते हैं। प्रिय बच्चों, आएगा √6 × √6। यहां पर है -2 √6, यानी -√6 √6, क्योंकि बच्चों माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज इज पॉजिटिव। समान चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। एंड हमें लाना है -2 √6 मिडिल टर्म। ये आएगा बच्चों -√6 फिर -√6 -√6 ऐड करेंगे तो -2 √6 आएगा। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे। लिखेंगे 3x² -√6x फिर -√6x + 2। अब इसे हम और ब्रेक करते हैं। √3 × √3x², इसे ब्रेक करेंगे बच्चों -√2 × √3x। इसे ब्रेक करते हैं √6 को -√2 × √3। इतना बच्चों हमारा रफ है। क्लियर? x और इस 2 को ब्रेक कर देते हैं √2 × √2। क्लियर? ये बच्चों हमारा हुआ फर्स्ट ग्रुप और ये हुआ हमारा सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में √3x कॉमन लेंगे, जाएगा √3x -√2। क्लियर? अब इसमें हम -√2 कॉमन लेंगे। -√2 कॉमन लेंगे
तो माइनस माइनस का डिवाइड प्लस, ये √3x, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस का डिवाइड माइनस, ये आ जाएगा बच्चों √2। अब हम अगले स्टेप में √3x -√2 कॉमन लेंगे तो आएगा √3x -√2, √3x -√2। ये हो गया बच्चों आंसर। इसको नोट कीजिए, इसको मिटा देते हैं। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - x -300। 2x² - x -300, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और कांस्टेंट टर्म -300 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बच्चों आएगा -2 × -300। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों -600। 600 का अब 2 ऐसे फैक्टर क्रिएट करने हैं। प्रिय बच्चों, अगर कहीं पर -x लिखा है तो -x की मीनिंग होती है -1 × x, -1 × x, क्लियर। यानी हमें मिडिल टर्म -1 के इक्वल लाना है। इस प्रकार इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो -25 ले लेते हैं, 25 इंटू यहाँ पर 24 ले लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस का प्रोडक्ट माइनस होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव, एंड -1 इक्वल टू -25 प्लस 24, क्लियर। अब हम बच्चों इसको स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 2x² -25x प्लस 24x -300। ये बच्चों इतना रफ है। ये बना हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये बना सेकेंड ग्रुप। अब इसमें हम x कॉमन लेते हैं, ये आएगा 2x -25। अब हम इसमें 12 कॉमन लेते हैं, ये आएगा 2x -25, क्योंकि +20x को +12 से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, -300 को +12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -25, क्योंकि माइनस प्लस का डिवाइड माइनस होता है। फिर अगले स्टेप में 2x -25 कॉमन लेंगे तो आएगा x + 12। इट इज द राइट आंसर। इसको बच्चों नोट कीजिए, मिटा दें, ठीक। अब देखिए बच्चों, अब हम जो है यहाँ पर अभी तक तो ये माइनस था, अब हम प्लस कर देते हैं, अब चेंज हो जाएगा। यदि हमारा लास्ट टर्म माइनस में है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन में
ब्रेक होगा। तो 2 और -6 का गुणा करेंगे, 2 इंटू -300 क्या है बच्चों, -600। 600 के फैक्टर होंगे 25 इंटू 24। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, यहाँ पर प्लस, ये जैसे प्लस x है, प्लस x की मीनिंग हो गई +1 इंटू एक्स। क्लियर? यानी हमें प्लस में लाना है, इसको प्लस साइन दे देते हैं, इसको माइनस साइन, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, एंड +1 आएगा बच्चों। 25 में 24 लेस कर देते हैं। क्लियर? अब ये हो जाएगी कंडीशन। अब इसको स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 2x² प्लस का 24x, सॉरी प्लस का 25x माइनस 24x माइनस 300। ये फर्स्ट ग्रुप हुआ बच्चों, और ये सेकेंड ग्रुप। अब इसमें हम ओनली फॉर x कॉमन लेंगे, यह आएगा 2x प्लस 25। अब इसमें माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो यह आएगा 2x प्लस का 25 अब आ जाएगा। क्लियर? 2x प्लस 25 को कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा x माइनस 12। इट इज द आंसर। अब आंसर ये आएगा। क्लियर? इसको मिटा देते हैं। प्रिय बच्चों, अब क्या लगाएं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x² -3x -10। देखिए बच्चों, x² का कोफिशिएंट 1 होता है, 1 और -10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -10। -10 को हमें स्प्लिट करना है कि मिडिल टर्म हमारा -3 आए, मिडिल टर्म हमारा -3 आए। 5 2 10 होता है, ये 5 हो जाएगा, इंटू का ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर -3 है, इसको माइनस का साइन दे देते हैं, इसको प्लस का साइन। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव, और मिडिल टर्म हमें -3 लाना है। यदि हम -5 में +2 ऐड कर दें तो मिडिल टर्म आ जाएगा। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे x² -5x प्लस का 2x -10। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप। पहले ग्रुप में x कॉमन लेंगे, x -5 आ जाएगा। दूसरे ग्रुप में 2 कॉमन लेंगे, ये बच्चों x -5 आएगा। x -5 को अगेन कॉमन लेंगे, x +2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है 2x² प्लस x -6। ये कांस्टेंट टर्म है, ये x² का कोफिशिएंट है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -6, ये बच्चों आएगा -12। अब हमें फैक्टर देखिए, लास्ट टर्म यदि
माइनस में होता है, लास्ट टर्म यदि माइनस में होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होते हैं। यक्स का कोफिशिएंट 1 है तो अपोजिट में ब्रेक होते हैं। यहाँ पर प्लस की साइन है तो इसे ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर प्लस का 4 लेंगे, इनटू का माइनस का 3। क्लियर? द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव एंड 1 कैसे आएगा? +4 में -3 ऐड कर दें, 1 आ जाएगा। अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 6। ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप। अब इसमें 2x कॉमन ले लेंगे, आएगा x प्लस 2, इसमें 3 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस का डिवाइड, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस माइनस माइनस का डिवाइड प्लस। अब x प्लस 2 को अगेन कॉमन लेते हैं तो बच्चों में आ जाता है 2x माइनस 3। ये हो गया हमारा आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। इसमें क्या करेंगे? x स्क्वायर का कोफिशिएंट √2 और कांस्टेंट टर्म 5√2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कर देते हैं √2 इंटू 5√2, यह आएगा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। 10 का फैक्टर करते हैं, प्लस का 10 फैक्टर करेंगे। देखिए यदि हमारा लास्ट टर्म प्लस साइन में है तो मिडिल टर्म सेम साइन में ब्रेक होगा। यदि लास्ट टर्म धनात्मक चिन्ह में है तो मध्य पद समान चिन्ह में ब्रेक होगा। तो ये कर देते हैं 5 प्लस 5 इंटू प्लस 2 प्लस 5 इंटू प्लस 2 एंड 7 आएगा बच्चों, प्लस 5 प्लस 2 करने पर। अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, लिखते हैं √2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। अब इसको और ब्रेक करते हैं, √2 x स्क्वायर 5x, अब 2 को ब्रेक कर देते हैं, √2 इंटू √2 x प्लस 5√2। ये बच्चों हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप और ये हो गया हमारा सेकेंड ग्रुप। क्लियर? फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे तो आएगा √2x प्लस 5, इसमें जो है √2 कॉमन लेंगे, ये आएगा √2x प्लस
√2x प्लस 5। अब अगेन √2x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, आएगा x प्लस √2। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। हमारा लास्ट टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट प्लस 54 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 54 आएगा। 54 के दो फैक्टर क्रिएट करने हैं जिनका सम जो है -15 आए। प्रिय बच्चों, लास्ट टर्म हमारा पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस साइन में है, तो मिडिल टर्म हमारा सेम साइन में ब्रेक होगा। तो 54 के फैक्टर्स करते हैं 9 इंटू 6 कर देते हैं। ये माइनस में है तो -9 -6। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। एंड सम निकालते हैं, यानी मिडिल टर्म हमारा -15 है, तो आएगा बच्चों, यदि -9 में -6 ऐड कर दें तो 15 आएगा। अब हम इसे स्प्लिट कर देते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54। ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे तो आएगा x -9। सेकेंड ग्रुप में -6 कॉमन लेंगे तो -6x को -6 से डिवाइड करेंगे। प्रिय बच्चों आएगा x, ये प्लस 54 को -6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 9। अब x -9 पुनः कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -6। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। मिटा देते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस x -20। अब हमें 20 के दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं -20, क्योंकि लास्ट टर्म हमारा माइनस साइन में है। लास्ट टर्म हमारा क्या है? माइनस साइन में है, तो मिडिल टर्म का जो फैक्टर्स होगा, उसका जो साइन होगा, उसका जो चिन्ह होगा, वो अपोजिट होगा। यानी ये +5 इंटू -4, क्योंकि ये जो x होता है इसका कोफिशिएंट 1 होता है, +1 हमें लाना है। क्या करेंगे? +5 में -4 ऐड कर देंगे, +5 में -4 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें प्लस का 1 लाना था। क्लियर? अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x -4x -20। ये बच्चों फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप। इसमें x कॉमन लेंगे, x +5, इसमें -4 कॉमन लेंगे, माइनस का डिवाइड प्लस होता है, -4x को -4 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, -20 को -4 से डिवाइड करेंगे प्लस का 5 आएगा, क्योंकि माइनस का डिवाइड प्लस। अब x +5 को अगेन कॉमन लेंगे तो आ जाएगा
x माइनस 4 इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। अब बच्चों लगाते हैं 2x²। क्वेश्चन गिवन है 2x² प्लस 27x प्लस 13। इसमें 13 और 2 का पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। x² के कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म 13 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 13 ये हुआ बच्चों 26 प्लस का। यदि हमारा लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म प्लस में हो तो मिडिल टर्म सेम साइन में ब्रेक होता है। यदि लास्ट टर्म पॉजिटिव हो तो मिडिल टर्म समान चिन्ह में ब्रेक होता है। तो इसका फैक्टर्स करते हैं तो क्या आएगा फैक्टर्स, 26 इंटू 1 प्लस का 26 और प्लस का 1। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड हमें 27 लाना है। यदि हम प्लस 26 में प्लस 1 ऐड कर देते हैं तो 27 आ सकता है। लिखेंगे 2x² प्लस 26x प्लस x प्लस 13 ये 26 है। क्लियर। ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 2x कॉमन लेंगे बच्चों आएगा x प्लस 13। सेकेंड ग्रुप में 1 कॉमन लेंगे आएगा x प्लस 13। अब हम x प्लस 13 को पुनः कॉमन ले लेंगे, यह आएगा 2x प्लस 1 इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। इसको मिटा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है बच्चों 5x² माइनस 22x माइनस 15। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 5 और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू माइनस 15 ये माइनस का 75। अब हमें इसके दो ऐसे फैक्टर क्रिएट करने हैं जिसका सम -22 आए। प्रिय बच्चों यदि लास्ट टर्म माइनस साइन में होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 25 इंटू 3। ठीक है। ये -22 ग्रेटर है तो ग्रेटर वाले नंबर को माइनस साइन इसे प्लस साइन। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 75 आएगा एंड सम -22 आना चाहिए। ये क्या करेंगे -25 में प्लस 3 -25 में प्लस 3 ऐड कर देंगे। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे। लिखेंगे
5x² माइनस 25x प्लस का 3x माइनस 15। ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 5x कॉमन लेते हैं, आता है बच्चों x माइनस 5, इसमें 3 कॉमन लेंगे, प्लस का प्लस प्लस का डिवाइड प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस का डिवाइड माइनस, 3 5 जा 15, यानी x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो आएगा 5x प्लस 3। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है 4x² माइनस 4x प्लस 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 और कांस्टेंट प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू प्लस 1, ये आएगा बच्चों प्लस का 4। हमारा कांस्टेंट टर्म प्लस में है तो मिडिल टर्म सेम साइन में ब्रेक होगा। अब इसका फैक्टर कर देते हैं, लिखते हैं माइनस का 2 इंटू माइनस का 2। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। एंड हमें माइनस का 4 लाना है, ये हो जाएगा बच्चों -2 -2 में -2 ऐड कर देंगे। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 4x² माइनस 2x फिर माइनस 2x प्लस 1। ये बना बच्चों फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 2x कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2x माइनस 1। सेकेंड ग्रुप में -1 कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा 2x माइनस 1। ये हो गया हमारा आंसर। इसको नोट कीजिए। इसको मिटा देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6x² माइनस x माइनस 2। x² का कोफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म -2 है। 6 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बच्चों आएगा -12। यदि हमारा लास्ट टर्म निगेटिव साइन में होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक होता है। मिडिल टर्म जो है अपोजिट साइन में ब्रेक होता है। तो -4 इंटू प्लस का 3 ले लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। एंड -1 हमें लाना है, -4 में +3 ऐड करेंगे, -4 में +3 ऐड करेंगे, इसे स्प्लिट कर देंगे। अब इसे डायरेक्ट लिख देते हैं x² माइनस 4x प्लस का 3x -2। एग्जाम में इसी तरह लगाना है, इस तरह तीर बना के नहीं लगाना है, वो हम समझाने के लिए बताते थे
क्लियर? ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे, ये आएगा 3x माइनस 2। अब इसमें 1 कॉमन लेंगे, ये आएगा बच्चों 3x माइनस 2। अब हम 3x माइनस 2 अगेन कॉमन लेंगे, ये आएगा 2x प्लस 1। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।